बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम केले में जो मल्चिंग का एक सिस्टम होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया में पानी की किल्लत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस पानी की किल्लत को जो कि हम ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मैनेज करने के लिए कि हम कम पानी से अपनी अच्छी पैदावार ले सकें, अपनी फ़सल को उगा सकें, उसके लिए हमें या तो ड्रिप इरिगेशन पे जाना पड़ेगा कि हम ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएं और जिसकी वजह से हमारा पानी कम इस्तेमाल हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम मल्चिंग पे चले जाएं। यानी अगर हम मल्चिंग करेंगे तो उससे हम पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा हम उसकी बचत कर सकते हैं मल्चिंग के ज़रिए से। मल्चिंग के और भी बहुत सारे फ़वायद हैं जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मल्चिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से की जा सकती है। हम अगर केले की फसल की बात करें तो केले की फसल में जो हम मल्चिंग करते हैं वो ज़्यादातर जो केले के ही सूखे पत्ते जो पुराने हो जाते हैं उन्हीं को ही तोड़ के हम अपने बाग में रख देते हैं। या तो हम उनके पत्तों को रख दें या फिर वो दरख्त जिसमें से हमने फल तोड़ लिया है, फल तोड़ने के बाद बाकी जो उसका हिस्सा बच जाएगा उस हिस्से को भी हम अपने बाग में ज़मीन पर रख सकते हैं। इसके लिए हम जो दो तरफ से जहाँ से पानी आ रहा है उसके अलावा वो जो दो नालियाँ हमने बनाई हैं पानी के लिए, उसके अलावा बाकी जो भी दरमियान वाला हिस्सा है उस सारे में हम मल्चिंग कर देंगे। केले के सूखे पत्तों की मल्चिंग कर दें या उसके जो स्टेम या थुड़ जो बच गया है जिससे हमने फल उतार दिया है उसकी भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बाग में सारा, आप आखिर तक देखें कि सारे की जो है वो मुकम्मल मल्चिंग की गई है। यहाँ पे जो ये केले के पत्ते हैं ये भी डाले गए हैं और उसके अलावा हम अगर देखें यहाँ पे जो इसके थुड़ हैं जो हमने काटे हैं, यहाँ से इसको काट के इसको हमने यहीं पे रख दिया, इसकी भी हमने यहाँ पे मल्चिंग कर दी है और सारा बाग आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो आपको मल्चिंग ही नज़र आएगी। इसके जो फ़वायद हैं मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि हमारा पानी बहुत कम इस्तेमाल होगा। आमतौर पे हमारे पास गर्मियों में हर 8वें दिन फसल को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं तो फिर रोज़ के बुनियाद पे हमें पानी देना पड़ता है। अगर फ्लड इरीगेशन है तो हर 8वें दिन कम से कम हमें अपने फसल को पानी देना होगा। लेकिन अगर हमने मल्च किया हुआ है और पानी की शार्टेज भी हो जाती है, पानी की कमी वाक़ई हो जाती है, तो हम 10-15 दिन तक भी हमारा केला जो है वो सर्वाइव कर सकता है। हम 10-15 दिन का भी गैप उसमें दे सकते हैं अगर हमने सही तरीके से मल्चिंग की हुई है तो। लेकिन अगर मल्चिंग नहीं की हुई और 15 दिन का गैप आ गया गर्मियों के दिनों में तो फिर हमारा केला जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और हमें अच्छी पैदावार नहीं दे पाएगा। मल्चिंग का जो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारे पास पानी की बचत हो जाती है। हम कम पानी में अपने फसल को उगा भी सकते हैं, उससे अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। पहला फ़ायदा ये। दूसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जहाँ पे अगर हम मल्चिंग करेंगे उसके नीचे हमें जो आम जड़ी बूटियाँ और घास फूस है वो नहीं उगेगा। यानी अगर हम अपने फसल को कोई भी खाद देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, जो भी हम उसको खुराक देंगे, तो बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारी उस खाद को इस्तेमाल कर लेती हैं, वो ज़ाया हो जाता है। तो अगर हम अच्छे तरीके से मल्च करेंगे तो मल्चिंग के ज़रिए वहाँ पे जो भी जड़ी बूटियाँ होंगी, घास फूस होगी, वो वहाँ पे नहीं उग पाएगी और हमारा फसल उन चीज़ों से महफूज रह जाएगा। हम जो भी खाद देंगे, अपना जो हमारा अहम फसल है जो केला है उसी को ही वो सारी खाद जाएगी और हमारा जो घास फूस है या जो वीड्स हैं वो हमारे खाद को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे उग ही नहीं पाएंगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है। तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा जो है वो ये है कि मल्चिंग जहाँ पे हम करेंगे वहाँ पे और जो ज़मीनी जीवत है और जो ज़मीनी कीड़े हैं वो वहाँ पे पनपनेंगे, वो वहाँ पे बड़े होंगे, उनकी ब्रीडिंग होगी, उनकी अफजाइश नस्ल होगी, वो वहाँ पे बढ़ जाएंगे। और आपको पता है कि ये ज़मीनी कीड़े जिनमें हमारे अर्थवर्म यानी सांपे आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़ बनती हैं, ये सब हमारे फसल के लिए, हमारे ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमने जो मल्च किया वो मल्च ये लोग खाएंगे, उनको एक मुनासिब जो उनको रिक्वायर्ड ज़रूरत के मुताबिक उनको माहौल वहाँ पे माहौल मिलेगा उनको, और इस मल्च को खाएंगे और उसके बाद जो उसमें वो डीकम्पोजिशन होगी उस डीकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे जो ज़मीन है वो उसकी ज़रखेज़ी बढ़ेगी। ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ने की वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मल्च किया गया है इसके नतीजे में यहाँ पर जो है वो ये जंगली जीवत जो है, ये जो सांपे हैं,
ये यहाँ पे ज़रूर बन चुके होंगे यहाँ पे, और ये अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखें, ये सांपे यहाँ बन चुके हैं, और ये यहाँ इनके बनने की वजह से यहाँ पे जो है वो ज़मीन भी जो है भुरभुरी हो चुकी है, और ये इतने कीड़े वगैरह इसके अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब इसी वजह से हैं कि यहाँ पे हमने मल्च किया हुआ है। इसको हमने जो वो एक मुकम्मल पूरा माहौल फ़राहम किया हुआ है इन कीड़ों को। ये सब कीड़े जो हैं इसको खाएंगे, जो हमने मल्च किया है उसको खाएंगे, और उसके नतीजे में वो जो उसमें इस जो डिकम्पोजिशन करेंगे, तो उस डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमारी जो सॉइल है वो भुरभुरी हो जाएगी, वो ज़रख़ेज़ हो जाएगी। हम इसको हाथ लगा के देख सकते हैं कि देखें ये सॉइल आम सॉइल से कितना फ़र्क रखती है। इस ज़मीन में ये जो हमारी मिट्टी है, इस ज़मीन देखिए कितनी भुरभुरी हो चुकी है। ये भुरभुरी होने का जो सबब है वो सिर्फ यही जंगली जीवत है। ये सिर्फ हमारे ये कीड़े हैं, सांपे हैं, और जो दूसरे कीड़े इसमें बनते हैं, वही कीड़े इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बेहतर करते हैं, बढ़ाते हैं। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, और तीसरा और सब बड़ा जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि हमारी फर्टिलाइज़र, जो हमारी खाद की रिक्वायरमेंट है इस फसल के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए, वो भी कम हो जाएगी। यानी जितनी हमने खाद इसको देनी है अपने फसल को, वो खाद हमें कम खाद पे हम अपने केले से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वो कम खाद क्यों देंगे? इस वजह से देंगे कि ये जो कीड़े हैं, ये कीड़े जो ज़मीन में पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये कीड़े अपनी जो केमिकल तब्दीलियाँ लाएंगे, जो केमिकल चेंजेस करेंगे, उसके ज़रिए ख़ुद खुराक फराहम करेंगे हमारे फसल को। ये ख़ुद जो है खुराक जो फराहम करेंगे हमारे केले को, उसकी वजह से हम जो खाद दे रहे हैं बाहर से, किसी भी सूरत में नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, पोटैश दे रहे हैं, जो भी हम खाद दे रहे हैं, उसकी कमी को एक हद तक ये हमारे कीड़े जो है वो पूरा करेंगे। यानी हमारे खुराक की जो ज़रूरत है हमारे फसल को, वो भी कम हो जाएगी। आज हमने देखा कि मल्चिंग के ज़रिए हम कितने ज़्यादा फ़वाइद ले सकते हैं। सबसे पहले पानी कम इस्तेमाल होगा, पानी की बचत। नंबर 2, जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी, जिसकी वजह से हमारे खाद की बचत हो जाएगी। जो भी खाद देंगे हमारा फसल ले लेगा। तीसरा ये कि ज़मीन के अंदर जो है वो हमारी जो दोस्त कीड़े हैं ज़मीन के, उनकी अफजाइश होगी, वो बढ़ेंगे। उनके बढ़ने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी। न सिर्फ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, बल्कि हमारे फसल के लिए जो खुराक चाहिए, जो खाद चाहिए, वो भी ये फ़राहम करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो फसल की खुराक की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। तो इतने बड़े हम फ़ायदे ले सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से मल्चिंग करें। तो कुछ दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि यार हमारा जो फसल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी चीज़ अंदर ना हो सिवाय हमारे फसल के। एक हद तक उनकी बात ठीक है कि हमारी ज़मीन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, लेकिन जितना हम इसको ख़राब करेंगे मल्चिंग के ज़रिए, उतना ज़्यादा फ़ायदा है, बजाय इसके कि हम अपनी ज़मीन को जो है वो अपने फसल को नीट एंड क्लीन करें। तो मल्चिंग के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं अगर हम इसको बढ़ाएंगे अपने बागों में जहाँ पे केले लगे हुए हैं, या हम किसी भी फसल की बात करें जहाँ पर भी हम मल्चिंग करेंगे वहाँ पे हम ये सारे फ़वाइद ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ पे देखें किस तरीके से अच्छी मल्चिंग हमने यहाँ पे की हुई है। ये मल्चिंग पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पर की जा रही है। ये हम देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे अच्छी मल्चिंग की हुई है। हर तरफ जो है वो आपको ये सूखे पत्ते और यहाँ से जो भी चीज़ें इनके स्टेम्स या थोड़ जो निकले हैं फसल के, वो सारे इसमें मल्च कर दिए गए हैं। आखिर में आप सब दोस्तों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि कम पानी में, कम खाद में अच्छी फसल लें, तो आप बराए मेहरबानी मल्चिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें अपने फसल में, जिससे के ज़रिए आप ये सारे फ़वाइद ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साबित बलोच और आज हम काजी रज़ा सान साहब के फार्म पे झुडो में मौजूद हैं। आज हम काजी साहब से बात करेंगे कि इन्होंने अपने केले के फार्म पे काफ़ी अरसे से मल्चिंग की हुई है। आज हम काजी साहब से बात करेंगे कि इस मल्चिंग इन्होंने कब से की हुई है और क्या क्या फ़वाइद हैं मल्चिंग के जो वो अभी ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काजी रज़ा मोहम्मद है और हमारा एक फ़ार्म जो है वो जुडो के साथ है, जहाँ पे हमने बनाना जो है वो ड्रिप इरिगेशन पे इंस्टॉल किया था तकरीबन 2 साल पहले।
तो हमें जब हमने ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट किया था तब एक प्रॉब्लम बार बार आ रहा था कि हमें जो इरिगेशन सिस्टम जो चला रहे थे वो ऑलमोस्ट डेली चला रहे थे, डेली बेसिस पे। उसकी वजह ये थी कि हमारा बनाना जो था वो अपनी कैनपी स्टेब्लिश नहीं की थी अभी तक उसने, और टेम्परेचर की वजह से एवापोरेशन काफ़ी थी। तो फिर हमने सोचा कि इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है उसके लिए क्यों ना हम इसको मल्च करें बनाना के लीव्स के साथ ही, उसके पत्तों के साथ हमने एक लेयर बिछाई ड्रिप लाइंस के नीचे। फिर उसके ऊपर हमने ड्रिप पाइप्स रखे ताकि हमारी जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकें अपनी सॉइल में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन हमने इस साल विंटर्स में जो है उसका मल्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है, और तकरीबन पूरा बनाना हमने जो है ऑलमोस्ट जो है मल्च किया हुआ है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है तो जो हम इरिगेशन डेली बेसिस पे कर रहे थे वो अब हम 2 दिन के बाद कर रहे हैं। 2 दिन, एक दिन चलाते हैं फिर 2 दिन छोड़ते हैं, और अगर हम मॉइस्चर चेक करते हैं सॉइल का अगर पत्ते हटाकर तो वो सॉइल अभी तक मॉइस्चर दिखा रही होती है, ऊपर की लेयर में ही दिखा रही होती है, तो नीचे तो और ज़्यादा हो रहता है। क्या होता है कि जब टेम्परेचर हमारे बढ़ते हैं स्पेशली अप्रैल मई जून में, हाई टेम्परेचर्स की वजह से जो सॉइल में मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाती है। तो इस वजह से अब हमारी जो सिस्टम है मल्चिंग का, उससे हमारी पानी की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रही है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो हम सॉइल की हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं सिंध की या ओवरऑल पाकिस्तान की, वो हम लैक कर रहे हैं। इसलिए जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं अबव 40 डिग्री जाते हैं तो उसके जो नेचुरल जो बायो एक्टिविटी है सॉइल की, जो उसके अंदर अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा है, वो डिस्टर्ब होता है। और अबव अगर टेम्परेचर कंटिन्यूसली ज़मीन पे पड़ रहा हो तो उस वजह से अगर टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाए तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर बर्न होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर बर्न होगा तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, हमारा जो क्रॉप है, जो पौधा है, वो अपनी खुराक जो है वो पूरी तरीके से सॉइल से नहीं ले सकता। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हम मल्चिंग पे गए, ताकि हम अपनी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बढ़ा सकें, एटलीस्ट उसको ज़ाया होने से बचा सकें। हमने ये भी फील्ड में ऑब्ज़र्व किया, अगर आप लोग भी देखेंगे पत्ते हटाकर, कि जो अर्थ वॉर्म्स हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो ओवर द टाइम ड्रिप में वैसे ही ज़्यादा थी और मल्च के बाद और ज़्यादा हो गई है, जो हमारी सॉइल को उसका जो ड्रेनेज का निज़ाम है उसको और ज़्यादा बेहतर करेगा। जब हमें ज़्यादा बारिशें जब लास्ट ईयर पड़ी थी तो जो ये वाली सॉइल थी इसमें ज़्यादा अर्थवॉर्म्स होने की वजह से पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो गया था। तो ये कुछ मल्चिंग के बेनिफिट्स हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो क्रॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, स्पेशली जो कवर क्रॉप्स हैं। हम ये भी आपको बताता चलूँ, ना कि सिर्फ बनाना में, बल्कि हमने अपने जो मैंगो ऑर्चर्ड्स जो हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हम, क्योंकि हमारा एरिया जो है बदीन और मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट जो टेल एंड्स हैं वहाँ पे पानी की रोटेशन है, 15 से 21 दिन तक हमें पानी मिलता है। तो सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन के लिए हमने उन ऑर्चर्ड्स को भी मल्च किया हुआ है। शुगर केन हमने जो मैंगो ऑर्चर्ड्स में जो हमने मल्चिंग की है वो शुगर केन की जो बच जाती है हमें उससे किया है। और बाकी बनाना में तो इटसेल्फ काफ़ी सारे जो ड्राई मैटर है, ड्राई लीव्स हैं, वही हम यूज़ कर रहे हैं।
इसी तरीके से हम मल्च कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। थोड़ा ये बताएं कि इस मल्चिंग से कोई आपकी जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है वो कुछ कम होगी, कुछ फ़र्क आया बनाना? जी, ऑफ कोर्स उसमें कम होगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। एफिशिएंसी जो फर्टिलाइज़र्स हम लेट्स सपोज अगर एक बैग दे रहे थे, उसको हमने कट करके आधे बैग पर लेकर आए, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन होने की वजह से पौधा कंटिन्यूसली उसमें से खुराक दे रहा होता है, और हम स्प्लिट डोजेस में अपनी जो है फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। और ये जो अर्थवर्म डेवलप हो रहे हैं, इनकी वजह से भी जो सॉइल में डिकम्पोजिशन हो रही है, वो भी एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र हमारा पौधा जो है वो उसको ले रहा होता है। इसका मतलब है कि अर्थवर्म्स की वजह से भी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट जो हम सप्लीमेंट दे रहे होते हैं उसमें कमी आती है। दोबारा आप थोड़ा। अर्थवर्म डेवलप हो रहे हैं हमारे पास सॉइल में जी, वो जो डिकम्पोजिशन का एक प्रोसीजर कर रहे हैं, जी तो जी आपको पता है कि उसका जो ड्रेन सिस्टम बेहतर हो रहा है, वो तो हो रहा है ऑब्वियसली, जी लेकिन उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है जो हम सप्लीमेंट करते हैं उसमें भी मेरे ख्याल में शायद कुछ कमी आएगी, क्योंकि वो उन अर्थवर्म की वजह से भी जो सॉइल में डिकम्पोजिशन होगी वो भी एज अ प्लांट जो है हमारा उसको एज अ फूड उसको ले सकता है। जी, आपने बड़ा ही एक टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, और इसका मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हम बेसिकली जो नेशन है एज अ कॉम, हम थोड़े इम्पेशेंट हैं, हम थोड़े बेसब्र हैं। हम हर चीज़ का जो इफ़ेक्ट है, जो रिज़ल्ट है, वो बहुत जल्दी चाहते हैं। देखिए, नेचुरल प्रोसेस ये एक पार्ट ऑफ नेचर है, टुवर्ड्स आप नेचर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है चीज़ों को अपनी सॉइल। अगर आप कोई भी कहे कि मैं अगर 6 महीने या साल में अपनी सॉइल की हेल्थ दोबारा बढ़ा दूं, तो ये इम्पॉसिबल है। ये एक प्रोसेस है जो हमने स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो जो विजिबल हैं, एक जो हैं वो इनविजिबल हैं, जो हम देख नहीं सकते, वो हम थ्रू लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हैं अपनी सॉइल्स की एक रिपोर्ट आप स्टार्ट में हमने करवाई है, और एक हम ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो विद द टाइम जिस तरह पास हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी सॉइल हेल्थ बढ़ रही है, और सॉइल हेल्थ होगी तो ऑफ कोर्स आपके क्रॉप्स वैसे ही अच्छे होंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसमें कुछ टाइम दरकार ज़रूर होता है। जो वो मल्च जो हमारी है, वो जैसे ही जैसे गल के और सॉइल के अंदर मिक्स हो रही है, वो दोबारा सॉइल के अंदर ही जा रही है, और जो वॉर्म्स है, अर्थ वॉर्म्स हैं, वो जो नीचे से अपनी लेयर जो लेकर ऊपर आ रहे हैं, वो मिट्टी को वो काम कर रहे हैं जो हमारा ट्रैक्टर हमारा हल करता है। हम नीचे वाली मिट्टी ऊपर लाते हैं, फिर ऊपर वाली नीचे ले, एग्जैक्टली वो प्रोसेस है। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसलिए लोग शायद बहुत जल्दी इस चीज़ से बदगुमान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। हम पिछले 15 सालों से हम मैंगो ऑर्चर्ड्स पे मल्चिंग कर रहे थे, और हमेशा से ही हमने उसका फ़ायदा ही देखा है। जो सख्त ज़मीनें हैं उसको जो है वो नरम हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, इसको हम अगर फॉलो करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़रूर हमें देना होगा अपनी सॉइल पर, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जितना अरसा हम अपनी सॉइल को अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, उसकी कार्बन फिक्सेशन उसमें होगी, तो उतनी ज़्यादा सॉइल में फर्टिलिटी, उसका ऑर्गेनिक मैटर, वो सब चीज़ें बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू साहिब साहब, थैंक यू सो मच।